देश के तमाम हिस्सों से उलेमाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं की शमी पर प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। बदरुद्दीन सिद्दीकी ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्रोल करने वाले लोग और मुस्लिम धर्मगुरुओं को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा, इन्हें इस्लाम की सही जानकारी नहीं है। मोहम्मद शमी भारत के लिए खेल कर मुसलमानों का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर फालतू की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमारे संवाददाता शहनवाज इलियास ने बदरुद्दीन सिद्दीकी से खास बातचीत की है, आप भी सुनिएगा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के फोटो को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया आ रही हैं। तमाम उलमा भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि रमजान का महीना है। रमजान के महीने में उनका एक जूस पीते हुए फोटो वायरल हो रहा है। मेरे साथ मोहम्मद शमी के पूछ रहे हैं बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। सर, मोहम्मद शमी को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, उनका जो फोटो है बहुत वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो इसको बेवकूफ़ी कहूँगा। जो भी ट्रोल कर रहा है वो बेवकूफ़ है। क्या तो उन्हें नॉलेज नहीं है किसी इस तरह की कि भाई आप देश के लिए खेल रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वो लोकल मैच खेल रहा है, कोई वहाँ पे उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। वो देश के लिए खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। और देश के लिए जब आदमी खेलता है तो ये सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं। सबसे पहले देश होता है आगे। उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। वो इस बारे में सोच ही नहीं रहे, इसका मतलब। कई उलमाओं की भी सर प्रतिक्रिया आ रही है इसमें। देखिए, उलेमा उनको नॉलेज नहीं है, इसका मतलब इस्लाम की। वो पहले तो नॉलेज करने के लिए क्या है साथ में कि इस्लाम में ऐसी इस्लाम को सिकोड़िए मत, इस्लाम को बताइए क्या-क्या चीज़ें हैं। कितनी अब आप बीमार हैं तो बीमार के लिए रोज़ा नहीं आया, बाद में रख सकते हैं आप रोज़ा। तो ऐसे ही देश के लिए खेले, वो बाद में भी रख सकता है उसके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप ज़रूरी है कि आज ही रोज़ा रखना ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, इस ज़रूरी है कि भाई रोज़े हमारे लिए फ़र्ज़ किए गए हैं, सब लोग रखते हैं, सबको रखना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसा काम कर रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, तो उसके उसमें तो आपको माफ़ी है उसके लिए। ट्रोल्स को क्या कहना चाहेंगे तो सर? मैं उसको ये कहूँगा बेवकूफ़ी है उनकी बहुत बड़ी। अगर वो कर रहे हैं, उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए कि आप मुस्लिम समाज का एक लड़का आपके देश में इतना नाम कर रहा है, पूरी दुनिया में आपका नाम कर रहा है। आप उसके सपोर्ट में खड़े होने के बजाय आप उसे ट्रोल कर रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी है दरअसल। इसका मतलब आप उसे समझते ही नहीं अपना। अगर आप अपना समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। ये थे हमारे साथ मोहम्मद शमी के कोच रहे बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब, और जो बेहद नाराज भी हैं। और उनका कहना है कि जो लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रही हैं उनको इस्लाम की समझ नहीं है। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, इंडिया न्यूज, मुरादाबाद। और चलिए अब इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं फरत अली खान जी। फरत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल सर आपसे मेरा यही है कि जिस तरीके से ये बयान सामने आया, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का एक बयान सामने आया, बयान के बाद एक कई और भी बयान सामने आए। कोई नाराज नजर आए इस बयान से, तीखा प्रहार करते नजर आए इस बयान पर, तो कोई इससे सहमत भी नजर आए। सबसे पहले आप बताइए कि क्या आप सहमत हैं इस बयान से, या फिर आप भी आलोचना करेंगे इस तरह के बयान की? देखें, जो बयान आए हैं उनको जानकारी नहीं है सही इस्लाम की। और लाजमी सी बात है कि हमारे यहाँ सफर, कोई भी बंदा अगर सफर में हो और उसकी दूरी 13 कोस हो, मतलब 13 मील हो, तो उस पर रोजा जो है वो फिर उसकी रोजे की अदायगी बात को कर सकता है। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, मासिक धर्म होते हैं, या बीमारी की ऐसी हालत हो जिसमें दवाई लेना पड़े, या वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उन पर भी रोजा रखना जो है वो माफी की हालत में आता है, उसको बात को रख जाते हैं, रह जाता है शमी अहमद के लिए। देखिए, जिस वक्त में इस्लाम था या जिस वक्त में लागू हुआ, अब उसके तौर तरीके भी हम लोगों ने जैसे जैसे बढ़ते चले गए उसको बदलते चले गए। तो उस वक्त में ना तो कारें थी, ना हवाई जहाज थे, और ना ही कोई और संसाधन थे जिससे जाया जा सकता था। उस वक्त घोड़े और पैदल की सवारियां या ऊंट की सवारियां हुआ करती थी। तो सफर की हालत में इस वक्त शमी वहां पर मौजूद है, और मैं समझता हूं कि वो आकर के रोजा रखें। और मैं तो मानता ये हूं कि हमारा इस्लाम धर्म ये कहता है कि जब मुल्क के लिए बात आ जाए, जब इलियास जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो आकर रोजा रखें, इस वक्त वो देश के लिए खेल रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको वो पूरा कर रहे हैं। इस चीज को जबरदस्ती थोपना क्यों?
अल्लाह को अगर दिल से माना जाए तो मुझे लगता है वही बेहतर होता है। चलिए अब आएंगे आपके पास, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, इलियास शरफुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है, मुस्लिम स्कॉलर हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए खेल के दौरान, रोजा उन्होंने नहीं रखा है, इसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सबसे पहले मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि उन्होंने गुनाह कर दिया है। क्या आप भी इसे गुनाह मानते हैं क्या? कुरान और सही हदीस तर्जुमे से पढ़ लें तो मसला हल हो जाएगा, तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने मुसाफिर को जो जर्नी में है और बीमार को रोजे से छूट दी है। तो समी जो सफर कर रहे हैं इंडिया से दुबई तक, वो जर्नी में है, मुसाफिर है, और उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ने खुद छूट दी है कि वो रोजा बाद में रह सकते हैं। अब इन हालात में उसको बिलावजह का इशू बनाकर टेंशन ना पैदा करे। वैसे बीमार के लिए भी ऐसी ही छूट है कि जब तक सेहत ना हो जाए। दूसरा ये है कि 95 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स का नुकसान हो गया भारत में। 100 करोड़ हिंदुस्तानी महंगाई से जूझ रहे हैं। इन हालात में हम अगर शमी को डिस्कस करने से बेहतर है इकोनॉमी और जॉब्स डिस्कस करें तो भारत का फायदा होगा इंशाअल्लाह। खैर उसके लिए तो सरकार जो है वो कदम उठा ही रही है। बजट पे इस बार काफ़ी बेहतरीन था, उस दिशा में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन सर अगर इसी के साथ बात की जाए, जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जी ने ये बयान दिया है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे बयान उनके सामने आ चुके हैं। क्या वो स्पेशल इसीलिए हैं, उनको इसलिए यहाँ पर तैनात किया गया है कि वो किसी भी तरह के बयान जो हैं वो देते रहें लगातार? उनके चाहे वो महाकुंभ की बात हो, किसी भी मुद्दे पर बात हो, उनके ऐसे ही बयान सामने आते हैं जिससे एक नया विवाद जो है वो उत्पन्न हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या उन्होंने जो समझ आप रखते हैं, क्या ये समझ वो नहीं रखते हैं? क्या उन्होंने यहाँ पर सही तरीके से कायदे नहीं पढ़े हैं? जी, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी कुरान को और रसूलुल्लाह की बात हदीस को, अल्लाह के आखिरी कलाम कुरान और हदीस को तर्जुमे से नहीं पढ़ता और जो मखलूक पैदा हुई सो चीजों की पूजा करता है, जैसा दरगाह की, इंसानों, जानवरों, पत्थरों, मूर्तियों की, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। कुरान में भी अल्लाह फरमाए ये बात चैप्टर 4 वर्स 16 में, और गीता में चैप्टर 7 वर्स 20 में लिखा है कि दरगाहों की पूजा और दुर्गाओं की पूजा और मूर्तियों की पूजा से बुद्धि नष्ट हो जाती है। श्री कृष्णा भी बोले और अल्लाह भी फरमाए। तो रज़वी जो है दरगाह पूजा करके पागल हो गए, कुरान हदीस तर्जुमे से नहीं पढ़ रहे उन्होंने। अगर कुरान हदीस तर्जुमे से पढ़ ले, सिंपल सॉल्यूशन है, मुसाफिर और बीमार दोनों को भी छूट है अल्हम्दुलिल्लाह, और शमी वो छूट इंजॉय कर रहे हैं। उसको बिला वजह के प्रेशर में ना डालें, भारत को जीतने दे, अल्लाह भारत को जिता दे मालिक। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय टीम और खासकर शमी, जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं वाकई में काबिले तारीफ है। एक के बाद एक कई मैच जो हैं वो जीते हैं, फाइनल में भी अब पहुंच चुके हैं। अब एक मैच बचा है, वो भी जीत ही जाएंगे क्योंकि कड़ी मेहनत की होती है, सभी की निगाहें टिकी होती हैं, पहले से ही प्रेशर होता है जब पिच पर उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं। उसके बाद इस तरह के बयान सामने आएंगे तो वाकई में ये बयान जो है वो आलोचना का ही शिकार होंगे। फरत अली खान जी, आपसे जानना चाहूंगे, जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बयान के समर्थन में भी उतर आए हैं। बहुत सारे कायदे कानून होते हैं और हर कायदे कानून को आज के वक्त में हर कोई नहीं मान पा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है? क्या इसका मतलब अपने नाम के सामने से मोहब्बत हटा लेना चाहिए? जिस तरीके से बयान ये सामने आ रहे हैं, क्या धर्म देश से बड़ा है क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत अच्छे बड़े चैनल पर बैठा हूं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि कुछ मुसलमानों में भी कुत्ता जात के मुसलमान होते हैं, जैसे हर जगह पर भौंकना 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 है, और उन्हीं की वजह से शमी अहमद हो या फरत अली खान वो बदनाम होते हैं। हम मानते हैं कि एक खिलाड़ी कितनी मेहनत करके, कितनी जद्दोजहद करके, अपनी रातें खराब करके इस चोटी और बुलंदी को पहुंचता है। शमी देश का हर हिंदुस्तानी और खासतौर से हर मुसलमान आपके साथ खड़ा है। आपके लिए सैकड़ों और लाखों करोड़ों दुआएं हैं, और दुआएं सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आप जिस देश से खेल रहे हैं, मेरे भारत देश के लिए, कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और जीत कर जब आएंगे तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको उसका अजर और सवाब दे कि आपने मुसलमानों का, आपने इस्लाम का, आपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं